बाद में ले लेना है। मास्क लगवा दीजिए, मास्क ये लीजिए। ये जितने इसमें कंपनी है ना उतने लोगों को बतानी है आपने, और ये लीजिए आधे घंटे आप जितनी कंपनियां ना उसमें लोगों को बतानी है कोरोना से बचाव का। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। दिलशाद कॉलोनी वार्ड में खड़े हैं। 28E दिलशाद कॉलोनी वार्ड है और यहां की निगम पार्षदा हमारे साथ में है इंदिरा झा जी। साथ ही साथ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ में है विजय शंकर झा जी और तमाम टीम इनकी साथ में है। इंदिरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय विक्रम संवत के हिसाब से नव वर्ष भी है, नवरात्र का प्रारंभ भी है, रमजान की शुरुआत भी है और टीका उत्सव भी है। क्या कहना है आज आपका? सबसे पहले नया साल और उसकी बहुत बहुत शुभकामना अपने देशवासियों का, और रमज़ान की भी सभी मुस्लिम भाइयों बहनों का हार्दिक शुभकामना। कल से नवरात्रा शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी से मेरी यही प्रार्थना है जो कोरोना लेके ही जाते समय चले जाए जी। जो मेरा वार्ड, मेरे देश, मेरे दिल्ली कोरोना मुक्त हो जाए। 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक टीका का महोत्सव मना रही हूँ। उसमें जिनको वैक्सीन लगता है, टीका लगता है, उनको एक गुलाब की पंखड़ी और ये जूस की पैकेट दे रही हूँ और उनको बता रही हूँ जो आप प्रचार प्रसार करें जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग टीका लगवाएं जी। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का है जो ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगवाएंगे तभी हम बच पाएंगे। मैम, आपके वार्ड में कहाँ पर रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण का हो रहा है कार्यक्रम? माँ परसूती जानकी दिलशाद कॉलोनी F ब्लॉक, ठीक है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और टीका भी लग रहे हैं। समय क्या रखा है? समय 9 बजे से लेकर 5 बजे तक है। यानी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। 14 अक्टूबर तक लगे, सॉरी 14 अप्रैल तक लगेगा। 14 अप्रैल तक ही नहीं लगेगा रजिस्ट्रेशन, मतलब पूरे 20 तारीख से लेकर चलता ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये कंटिन्यू चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा जी। और सभी से मैं आग्रह करती हूँ कि टीका लगाने के बाद भी आप मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी जरूर रखें, तभी हम कोरोना से बच पाएंगे जी। इसके अलावा मैम, क्योंकि सेमी लॉकडाउन की स्थिति बनती जा रही है, शायद संभल नहीं पा रही दिल्ली और फिर से तमाम रोक लगाई जा रही है, उस पर आप लोगों को कैसे अवेयर करेंगे? देखिए, आपको पता है पहले भी दिल्ली केजरीवाल जी से संभल नहीं पाया था जी। तो हमारे अमित शाह जी, आदरणीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने कमान संभाला। इस बार भी मुझे लग रहा है कि अमित शाह जी ही कमान संभालेंगे तभी दिल्ली संभल पाएगा, क्योंकि केजरीवाल की केवल उनको एडवर्टाइज की ही पड़ी रहती है जी। जो एडवर्टाइज से हम लगाए उसी में एडवर्टाइज करें जिससे कि विकास का कार्य रुके। इंदिरा जी, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने भ्रांति सी फैला दी है कि आप टीकाकरण के बाद भी सेफ नहीं है या फिर उससे बुखार जैसी स्थिति आ रही है। आपने और सर ने खुद लगवाया है, टीकाकरण कराया है, क्या कोई परेशानी? देखिए, मैं भी लगवाई हूँ, जाजी ने लगवाए हैं, मीनाक्षी जी ने लगवाए हैं, बहुत सारे लोग लगवाए। 35 से जब ऊपर हो गया तो कम से कम 150-200 की मेरे डिस्पेंसरी में डेली लगती है। सब आसपास के ही होते हैं। कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, जरा से भी नहीं महसूस हुई। उसी दिन जाके जो अपना छुट्टी वाले दिन थे तो घर का जो काम होता है, खाना पीना सभी मैंने किया और कंटिन्यू अपने काम पे लग गई। ये भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। हाँ, लेकिन बचाव के लिए हमें टीका लगाना है, मास्क भी लगाना है और 2 गज की दूरी भी रखनी है। बिल्कुल। विजय शंकर झा जी हमारे साथ में और फूल लेकर के खड़े हैं और लोगों में बांट भी रहे हैं। सर, क्या कहना है टीका महोत्सव के लिए? मैं कविता जी आपके माध्यम से और भारत टीवी के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, टीका
न लगाने के कई बहाने हो सकते हैं। टीका लगाने का एक ही कारण है कि हम कोरोना को जड़ से ख़त्म करेंगे जी। और ये भ्रांतियां जो फैलाई जा रही है कि टीकाकरण के बाद कुछ परेशानियां हो रही है, वो गलत है। जी कहीं न कहीं अपनी द्वारा असावधानियों के कारण ही ऐसा दोबारा पनप रहा है। जी जैसा कि हमारे वार्ड में जो टीका लगाए गए हैं, अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया है जो कि टीका लगने के बाद में कोई परेशानी हुई हो। जी और जैसा कि आप देख रही हैं, यहाँ टीकाकरण चल रहा है। माँ जानकी प्रसूति गृह के अंदर जी। लगातार 20 तारीख को उद्घाटन हुआ था और ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि टीकाकरण का काम समाप्त नहीं हो जाता। जी। तो हमारे कर्मचारी और हमारे जो डिस्पेंसरी के लोग हैं, सभी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक टीकाकरण करते हैं। 4:30 बजे तक लास्ट नंबर दिया जाता है। लगभग 150 से 250 के आसपास टीकाकरण रोज़ का चल रहा है। तो इसमें कहीं भी आज तक कोई परेशानी नहीं आई है और अभी भी चल रहा है। और हम लोगों ने प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार, आदेशानुसार जो अपने टीकाकरण करने, टीका के लिए लगवाने के लिए हमारे सभी सम्मानित भाई बहन आते हैं, उनको एक गुलाब की पंखुड़ी देकर और साथ में एक फ्रूट जूस देकर उनका सम्मान करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि जितनी भी पंखुड़ियाँ इसमें एक गुलाब की फूल में पंखुड़ियाँ हैं, वो आप उतने ही लोगों को जाकर के बताएं और जो भ्रांति फैली हुई है वो ख़त्म हो जाए और लोगों को प्रोत्साहित करें। मैंने देखा है कि इसका असर आया है और आज अपने कुछ समुदाय के ऐसे लोग जो भ्रांतियाँ फैला रहे थे, वो लोग बाहर निकल के आए हैं और मैं उसके आपको फ़ोटो वगैरह भी आप देख भी रही हैं। यहाँ पे कई भाई बहन ऐसे बैठे हुए हैं जो भ्रांतियों के शिकार हो जाते हैं और लेकिन अब वो लोग भ्रांति से अवेयर हो गए। जी सर, नव वर्ष भी है भारतीय विक्रम संवत के हिसाब से और शुभारंभ नवरात्र और रमजान का भी। हमारे हिंदू के लिए तो ये बहुत ही शुभ अवसर है। एक्चुअली हम लोग कई सौ सालों से गुलाम रहे, जिसके कारण हमारा हिंदुत्व का जो पद्धति, अपना महोत्सव, ये सब ख़त्म कर दिया गया था। ये एक साजिश थी। अब हम जो से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से इन चीज़ों को फिर से उठाव हो रहा है और हम लोग बड़े ही धूमधाम से कल नया महोत्सव मनाएंगे, नए दिन का महोत्सव मनाएंगे। और ये नया महोत्सव उसमें अपने अंबेडकर जी का जयंती भी आएगी और अपने बैसाखी भी आएगी, सभी आएगा। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे हमारे यहाँ से, हमारे देश से कोरोना मुक्त हो जाए और हम लोग जैसे पहले बिल्कुल फ्री घूमते थे वैसे ही घूमें, यही मेरी भगवान से प्रार्थना होगी। बिल्कुल। मीनाक्षी जी, 2 शब्दों में इंदिरा झा जी का ये कार्य कितनी प्रशंसा करना चाहती है? जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। 20 तारीख को इन्होंने इसके अंदर ये शिविर का उद्घाटन किया था कोरोना मुक्ति के लिए और बहुत लोगों को इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, घर से लेकर आई, जागरूक किया, फ़ोन किया और लोग उस सुविधा का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। किसी को कोई दर्द नहीं है। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को पारसी किया। मुझे भी वैक्सीन जो है इन्होंने लगवाया है और मैं आपके सामने भली जंगी खड़ी हूँ। बिल्कुल। तो मेरा भी बाकी लोगों से अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में इंदिरा जी द्वारा लगाए गए या माँ जानकी प्रसूति गृह में आकर वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से मुक्त हो और हमारे अभियान को जो हमारे मोदी जी ने शुरू किया है उसे सफल करें। जब विदेश के लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और 70% लोग वहाँ पर ये वैक्सीन लगवा चुके हैं हमारे देश की, तो हमारे अपने देशवासियों को भी पीछे नहीं हटना चाहिए और भ्रांतियों से दूर रहना। बिल्कुल सही कह रही हैं। और टीकाकरण के मामले में अगर कहें तो चीन और अमेरिका जैसे देशों को पीछे छोड़ करके भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। 85 दिन में लगभग 10 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं। और अगर दिलशाद कॉलोनी वार्ड के आप नागरिक हैं और आप किसी वजह से रह गए हैं रजिस्ट्रेशन कराने में, तो ऑनलाइन अगर आप नहीं किसी झंझट में पड़ना चाहते तो सीधा इनके द्वारा जो कैंप लगाया जा रहा है माँ प्रसूति केंद्र माँ जानकी प्रसूति केंद्र में, आप आइए। F ब्लॉक में ये प्रसूति केंद्र है। बहुत ज़्यादा अगर दिलशाद कॉलोनी में रहते हैं, नियर बाय में कहीं भी रहते हैं तो आप जानते होंगे। और आ करके यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कराएं। मुफ्त रजिस्ट्रेशन हो रहा है। खुद बाकायदा निगम पार्षदा भी यहाँ पर आती हैं अक्सर और ऑब्जर्वेशन रूम भी रखा है। आप सभी का ये वादा होना चाहिए अपने आप से और देश से कि आपको कोरोना बिल्कुल दूर कर देना है। हमने विजय पा ली थी, लॉकडाउन चला गया था बहुत दूर और कोरोना भी धीरे धीरे केसेस घट रहे थे, लेकिन अब फिर से बढ़ रहे हैं। शायद हम लोगों को अवेयर होना है। आप सब अपने आप से वादा करें कि देश को कोरोना मुक्त करेंगे। नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं।